नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी रिवीजन क्लास में कार्यालयी पत्र के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमारे सिलेबस में कार्यालयी पत्र और पत्र प्रारूप है और हमने एक पत्र पढ़ लिया है अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो लेटर है उसको भी हमने समझा है जिसका नाम है निविदा, जिसको हम टेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, इसी का अभ्यास हम करते हैं आज अपनी क्लास में, और जिस टॉपिक का नाम है निविदा या टेंडर भी कह सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है कि निविदा जो होती है वो क्या होती है, कौन जारी करता है उसको, सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी या फिर गैर सरकारी प्रतिष्ठान इसको जारी करते हैं, ठीक है। इस टेंडर को जारी करने वाला कौन है, या तो सरकार का कोई विभाग होगा, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, ठीक है, या फिर गैर सरकारी मतलब निजी स्तर पर भी इसको जारी किया जा सकता है। और ठीक है, ऐसा कोई प्रतिष्ठान या संस्था जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि और से जारी किया जाता है, संस्था द्वारा ये टेंडर जारी किया जाता है, ठीक है। क्यों जारी किया जाता है, किसी निर्माण कार्य को, ठीक है ना, कोई निर्माण कार्य है, इमारत का बनाने का कार्य है, निर्माण कार्य, या फिर हम कह सकते हैं सामान आपूर्ति के लिए, सामान आपूर्ति के लिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सामान की नीलामी के लिए, ठीक है, या पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत कार्य के लिए, ठीक है ना। तो निविदा क्यों जारी की जाती है, किसी विभाग की कोई नई बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, निर्माण कार्य के लिए, या कुछ सामान मंगवाना है, मेडिकल का कोई सामान है, ठीक है, या स्टेशनरी है, या जो भी कोई सामान है, या उसकी नीलामी करनी है जो कोई पुराना सामान है, या कोई पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करवानी है, आदि कार्य करने हेतु, ठीक है, आदि कार्यों के लिए, आदि कार्य करने हेतु, आदि कार्य करने हेतु, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो है वो कहां पर जारी की जाती है, तो ये आ जाएगी समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में, ठीक है, इसको जारी किया जाता है, ठीक है, समाचार पत्रों में इसको जारी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी निविदा हो गई कि सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान या संस्था द्वारा निर्माण कार्य, सामान आपूर्ति या नीलामी या मरम्मत आदि कार्य करवाने हेतु, ठीक है, समाचार पत्रों में एक जो समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रस्तुत किया जाएगा, आमंत्रण कि आप आइए, इनविटेशन है, ठीक है ना, तो उसको दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं निविदा। और निविदा होती है दो प्रकार की, निविदा के दो प्रकार हैं, ठीक है। टेंडर के दो प्रकार होते हैं हमारे, दो प्रकार के ठेके के लिए जारी की जाती है ये निविदा। पहला हो सकता है लिमिटेड, सीमित निविदा। सीमित निविदा का मतलब क्या है कि जिसकी जानकारी सीमित लोगों को ही दी जाएगी, ठीक है, और 2 लाख से कम तक का जिस कार्य का बजट है उसके लिए सीमित निविदा जारी की जाती है। दूसरा है खुली निविदा। खुली का मतलब ओपन टेंडर। ओपन टेंडर का मतलब है कि ये समाचार पत्रों में जाएगी, ठीक है ना, समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया जाएगा, और 2 लाख से अधिक का कोई बजट है तो उस काम के लिए ये खुली निविदा या ओपन टेंडर जारी किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है, सीमित जो निविदा होती है
वो सीमित लोगों तक पहुंचाई जाती है, सीमित व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख से कम होती है इसका बजट। और जो खुली निविदा है, खुली निविदा का मतलब है कि वो ओपन है, सबके लिए मैसेज जाएगा, समाचार पत्रों में छपेगी, कोई भी उस टेंडर को ले सकता है, वो ठेका ले सकता है, ठीक है। और उसकी लिमिट होगी 2 लाख से अधिक। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने समझ ली है, फिर इसको रिवाइज हमने कर लिया। इसके बाद हम समझते हैं इसके बाद में फिर एक हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक निविदा की प्रैक्टिस हम करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि कार्यालय अधिशासी अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर की ओर से जारी निविदा का प्रारूप बनाइए जिसमें कुछ सामान की आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गई हो, ठीक है। तो ये हमारा लेटर हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है, कौन लिख रहा है इसको लिख रहा है कि अधिशासी अभियंता लिख रहा है इसको, उसके ऑफिस से लिखा जा रहा है ये लेटर। और अधिशासी अभियंता कहाँ का है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर से, ठीक है। वो लिख रहा है, क्यों लिख रहा है कि उस योजना के लिए, वो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके लिए कुछ सामान की आपूर्ति करनी है, ठीक है ना। तो वो सामान चाहिए, कौन सी कंपनी वो सामान उपलब्ध करवाएगी गवर्नमेंट को, उनके लिए ये निविदा जारी की जा रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सामने एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक तो हो गया हमारा कौन, एक तो प्रेषक हो गया जो भेजने वाला है, और एक हो गया हमारा विषय, ठीक है। तो लिखना कैसे है इसको समझ लीजिए। लिखना किस प्रकार है, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे हेडिंग में सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कार्यालय, हेडिंग में लिख देंगे कार्यालय अधिशासी अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना
इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्रय खंड, क्रय खंड, क्रय मतलब खरीदने वाली जो सेल है, खरीदने वाला जो डिपार्टमेंट है, बीकानेर। ठीक है, इस टाइप से हमने इसका हेडिंग लिख दिया है। लेटर हेड पे सबसे ऊपर उसी का नाम आएगा, जो विभाग, जो डिपार्टमेंट, जो अधिकारी इस निविदा को भेज रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहां है, एक लाइन का स्पेस हम दे देंगे और लिख देंगे पत्र क्रमांक। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। ठीक है, पत्र क्रमांक हम लिखते हैं अपने मन से बना करके हम लिख देते हैं, जैसे कि लिख देंगे हम अधिशासी अभियंता, ए लिख दिया, अधिशासी अभियंता। फिर हम लिख देंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ई, न और पै, इंदिरा गांधी, न से नहर और पै से परियोजना। फिर हम लिख देंगे 415। ठीक है, ये मन से अपन ने नंबर लिख दिया है, और 2020-21। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा पत्र क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मन से बना दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ आएगा। अधिशासी अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये मन से अपन ने नंबर लिख दिए और ये सेशन हमने लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा है। राइट साइड में हम क्या लिख देंगे, राइट साइड में हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक को लिखने का तरीका हमारे पास क्या है कि 9 जनवरी 2021, 9 जनवरी 2021। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 3 चीजें हमने लिख दी है। सबसे पहले लेटर हेड पे प्रेषक का नाम आ गया, फिर लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक, राइट साइड में दिनांक। उसके बाद में हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, एक लाइन का स्पेस देकर बीच में लिखेंगे निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या। ठीक है, निविदा सूचना संख्या हमने लिख दी, कुछ भी लिख सकते हैं, केवल हमको फॉर्मेट समझना है। ठीक है, 2020-2021। ठीक है, अंकों से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट हमको पता होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक लाइन का स्पेस देकर हम लिखेंगे राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय। ठीक है ना, जो भी निविदाएं होती हैं वो राज्यपाल महोदय के नाम से जारी की जाती है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अधिकांश जो निविदाएं हैं वो हमको राज्यपाल महोदय की ओर से इस प्रकार लिखना है। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो लिखने वाला है, जैसे कि अधिशासी अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बीकानेर का जो अधिशासी अभियंता है उसकी ओर से, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्वयं निर्माताओं, स्वयं निर्माताओं, स्वयं निर्माताओं या अधिकृत विक्रेताओं, अधिकृत विक्रेताओं, अधिकृत विक्रेताओं, ठीक है, से निम्नलिखित, अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित वस्तुओं की, वस्तुओं की, वस्तुओं की आपूर्ति, वस्तुओं की आपूर्ति। ठीक है ना, तो कौन लिख रहा है इसको, राज्यपाल महोदय की ओर से ये निविदा जा रही है। किसको जा रही है, जो भी स्वयं निर्माता, ठीक है, या फिर अधिकृत विक्रेता है, ये जो सामान हम मंगवा रहे हैं इसको बनाने के लिए जो अधिकृत सेलर है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति, निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु, आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं, मोहर बंद निविदाएं, निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
ठीक है, मोहर बंद मतलब सील पैक। ये जो निविदाएं होंगी उसकी जो भी बातें होंगी, नियम कायदे, वो सब सील पैक होंगे। निविदाएं वस्तुओं के सामने, निविदाएं वस्तुओं के सामने, निविदाएं वस्तुओं के सामने अंकित दिनांक को, अंकित दिनांक को, अंकित दिनांक को अपराह्न यानी दोपहर 3 बजे, 3 बजे तक, 3 बजे तक कार्यालय के, कार्यालय के कक्ष संख्या, कक्ष संख्या 34 में प्राप्त की जाएंगी, 34 में प्राप्त की जाएंगी, 34 में प्राप्त की जाएंगी। एवं उसी दिन, एवं उसी दिन उसी स्थान पर, उसी दिन उसी स्थान पर अपराह्न 4 बजे खोली जाएंगी। 4 बजे खोली जाएंगी। निविदाएं, निविदाएं विभाग द्वारा, निविदाएं विभाग द्वारा निर्धारित निविदा त्रयपत्र पर प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। निर्धारित प्रपत्र, निर्धारित प्रपत्र 15 जनवरी 2021 तक, 2021 तक निर्धारित शुल्क देकर, निर्धारित शुल्क देकर अधोलिखित अधिकारी, अधोलिखित अधिकारी के कार्यालय, अधोलिखित कार्यालय, अधिकारी के कार्यालय में स्वयं या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा कि स्वयं या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा है निविदा के मोहरबंद लिफाफे पर, निविदा के मोहरबंद लिफाफे पर, मोहरबंद लिफाफे पर सूचना संख्या, सूचना संख्या
खोलने की तिथि, खोलने की तिथि तथा धरोहर राशि, तथा धरोहर राशि जमा करने की सूचना अंकित होनी चाहिए, अंकित होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बना देंगे टेबल। ठीक है, टेबल हम बना देंगे यहां पर इस टाइप से। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पर क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, फिर हम लिख देंगे क्रम संख्या के बाद में हम लिख देंगे विवरण। इतना हमने लिख दिया विवरण। फिर हम लिख देंगे अनुमानित राशि, अनुमानित राशि, अनुमानित राशि हो जाएगी लाखों में, लाख में। ठीक है, फिर हम लिखेंगे धरोहर राशि, धरोहर राशि, धरोहर राशि रुपए में, रुपए में। ठीक है, फिर हम लिख देंगे निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क। ठीक है, फिर हम लिख देंगे निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि। फिर हम लिख देंगे कार्य करने की अवधि, कार्य करने की अवधि। ठीक है, ड्यूरेशन। तो यहाँ पर एक दो हम लिख देंगे डीजल पंपिंग सेट, डीजल पंप सेट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कुछ जानकारी यहाँ लिखी, इसको हम यहाँ कर देंगे, ये पैराग्राफ हमारा बंद हो जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोलिखित अधिकारी का होगा, अधोलिखित अधिकारी को होगा। अधिकारी को होगा। ठीक है, और राइट साइड में हम लिख देंगे अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये लेटर जो है हमने समझ लिया है कि निविदा, यहाँ लिखा हुआ है निविदा लिखा हुआ है तो निविदा ही लिखना है। निविदा का क्या प्रारूप है,
ये हमने यहां समझा कि क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कौन लिख रहा है उसको, कार्यालय अधिशासी अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्रय खंड बीकानेर का अधिशासी अभियंता है, उसको सबसे स्टार्टिंग में हमने लिखा ऊपर ही ऊपर, बीच में लिखना है। फिर लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक कुछ भी लिख सकते हैं, और राइट साइड में दिनांक का फॉर्मेट ये होता है, ये हमको समझना है। फिर बीच में लिखा हमने निविदा सूचना संख्या, वो भी कोई नंबर हो सकता है, डिजिट, ठीक है। फिर हमने लिखा कि राज्यपाल, जो भी निविदाएं होंगी वो राज्यपाल महोदय की ओर से जारी होंगी। ध्यान रखिए कि राज्यपाल महोदय की ओर से स्वयं निर्माताओं अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित वस्तुओं की, निम्नलिखित कौन सी, नीचे जो हमने टेबल बनाई है वो चीजें गवर्नमेंट जो है वो मंगवा रही है, उनकी आपूर्ति करनी है, वो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। हेतु मोहरबंद निविदाएं, ठीक है, जो भी फॉर्म होंगे, जो भी जानकारी होंगी वो मोहरबंद होंगी, सील पैक होंगी। आमंत्रित की जाती है निविदाएं वस्तुओं के सामने अंकित दिनांक को अपराह्न यानी 3 बजे तक कार्यालय के कक्ष संख्या 34 में प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन उसी स्थान पर अपराह्न 4 बजे खोली जाएंगी। निविदा खोली जाएंगी यानी कि वो जो भी है टेंडर है वो किसको मिला है, ठीक है। निविदा विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी बनाया हुआ है उसको भरना पड़ेगा, उसमें जानकारी देनी पड़ेगी जो भी उस टेंडर को लेना चाहता है। प्रस्तुत की जाती है निर्धारित प्रपत्र 15 जनवरी तक निर्धारित शुल्क देकर, कुछ उसका फिक्स शुल्क भी किया जाता है, 100 या 200 रुपए जो भी है। अधोलिखित अधिकारी, अधोलिखित का मतलब है नीचे जो अधिकारी लिखा हुआ है, अधोलिखित मतलब नीचे जिस अधिकारी का नाम लिखा हुआ है वो के कार्यालय में स्वयं खुद भी आ सकते हैं या फिर डाक के द्वारा बाय पोस्ट भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। निविदा के मोहरबंद लिफाफे पर सूचना, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें मंगवानी है अधिशासी अभियंता को, ये 2 चीजें मंगवानी है, ठीक है। ये 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसकी आपूर्ति करनी है, ठीक है। जिसकी अनुमानित राशि ये यहाँ पे दी हुई है, इतने लाख रुपए, 4,70,000 और 15 लाख रुपए, ठीक है। धरोहर राशि, ये जो राशि है वो जमा करवाना होगा किसको, जो टेंडर लेना चाहता है उनको, ये सिक्योरिटी जमा होगी 9,400 3,000 रुपए। फिर उसके बाद में ये जो फॉर्म भरने का शुल्क है ये 100 रुपए लगेंगे, और निविदा जो खोलने की तिथि है 15 तक सारे फॉर्म आ जाएंगे, 16 को पता लगेगा कि किसको उसको टेंडर मिला है, ठीक है। और फिर कार्य करने की अवधि ये 2 माह तक ये काम करना है, ठीक है, जिसको भी ये ठेका मिलेगा उस प्रकार से। फिर हम नीचे लिख देंगे किसी भी निविदा को आंशिक मतलब कम रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकृत या फिर अस्वीकृत करने का अधिकार अधोलिखित अधिकारी का होगा। अधोलिखित मतलब नीचे जो अधिकारी का नाम लिखा हुआ है, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अधिशासी अभियंता, इसकी ओर से लेटर ये जारी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये निविदा का प्रारूप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इस टाइप की कुछ अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।